राधे राधे। जानिए सोमवती अमावस्या। सोमवार को आने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा व 108 परिक्रमा करना चाहिए। परिक्रमा में पैसा, फल, मिठाई आदि चढ़ानी है जो चाहिए। जानिए सोमवती अमावस्या की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे बहू व एक बेटी थी। तो उनके एक घर जोगी भिक्षा लेने आता है। जब बहू भिक्षा डालती है तो ले लेता, बेटी डालती तो नहीं लेता और बोलता बेटी सुहागन तो है पर इसके भाग्य में दुख लिखा है। ऐसी सुनकर बेटी दुबली होने लगी तो बेटी की माँ पूछने लगी, तू क्यों सूख रही है? बेटी ने माँ को जोगी वाली बात सुनाई। दूसरे दिन माँ छुपकर देख रही थी कि बेटी ठीक ही कह रही है। उसने जोगी को कहा, एक तो मेरी बेटी तुझे भिक्षा दे रही है, ऊपर से तू दूर आशीष देता है। तो जोगी ने कहा, उसका भाग्य ही ऐसा है माँ। तो माँ बोली, इसका उपाय बताओ जोगी जी। तो जोगी जी बोले, 7 समुद्र पार एक सीमा धोबन रहती है, वो सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। वो अपना फल इसे दे देवे तो तुम्हारी बेटी का दुख है वो टल जावे। तो सीमा धोबन को तलाशने लगे। रास्ते में पिंपल के नीचे माँ बैठी। वो देखा एक सांप गरुड़ पक्षी के बच्चों को खा जाएगा तो उसने लपक कर उसे मार दिया। इतने में गरुड़ पक्षी का जोड़ा उड़ता उड़ता आकाश से आया और उसने चोंचे मारने लगा। तो वो बोली, मैंने तेरे बच्चे को बचाया है, तेरा गुनाहगार तो मरा पड़ा है। गरुड़ बोला, जो मांगना है सो मांग माँ। साहूकारनी बोली, मुझे 7 समुद्र पार पहुँचा दे। तो गरुड़ ने सीमा धोबन के घर के पास उसे छोड़ दिया। वहाँ सीमा धोबन के 7 बेटे और बहू थे। बहुएं काम करते बहुत लड़ती थी। सीमा धोबन को खुश करने के लिए सबके सोते समय साहूकारनी सारा काम कर देती। सब सोचने लगे, ये काम कौन करता है? सीमा धोबन ने सोचा, कौन सी बहू ज़्यादा काम करती है, देखना चाहिए। चुपचाप आंख बंद करके सो गई तो देखा एक औरत आई और सारा काम करके चुपचाप जाने लगी। धोबन पूछने लगी, तू किसी स्वार्थ से हमारे घर का काम करती है? तो साहूकार ने बोली, मेरी बेटी को तू अपना सोमवती अमावस्या का पुण्य दे दे। और सारी बात बताई। धोबन तैयार हो गई, घर आई और बेटी के ब्याह की तैयारी करी। दूल्हा दुल्हन फेरे में बैठे। दूल्हा के पास धोबन मिट्टी की हांडी, कच्चा दूध, कच्चा सूत लेकर बैठी। इतने में दूल्हे को डसने के लिए सांप आया। धोबन ने उसे हांडी में डाला और कच्चे सूत से हांडी बांध दी। तो सांप बोला, दूल्हा तो डर के मारे मर गया, तू उसे जीवन दान दे। धोबन ने उसके ऊपर छींटे दिए और कहा, आज तक जितनी सोमवती अमावस्या करी उसका पुण्य साहूकार की बेटी को लगना और आगे जो अमावस्या करूं उसका फल मेरे पति को लगना। इतना बोलते ही दूल्हा है वो उठ गया। काम पूरा हुआ तो वो अपने घर जाने लगी। तो साहूकारनी बोली, तुझे मैं क्या दूं? धोबन बोली, मुझे क्या चाहिए, बस एक मिट्टी की हांडी दे दे। तो रास्ते में सोमवती अमावस्या आई। उसने हांडी के 108 टुकड़े कर पीपल के नीचे रखे। 13 टुकड़े एक जगह रखे। वह पीपल के 108 परिक्रमा दी और टुकड़े पीपल के नीचे गाड़ दिए। घर जाने लगी। घर आई तो उसका पति मरा पड़ा था। उसने पति पर सुहाग का छींटा दिया और कहा, मेरी अमावस्या का फल मेरे पति को होना। ऐसा कहते ही उसका पति जीवित हो गया। एक ब्राह्मण आया और बोला, सोमवती अमावस्या का जो किया हुआ वो दान हो। ब्राह्मणी बोली, रास्ते में अमावस्या आई थी तो मैं कुछ नहीं कर पाई और जो किया वो पिंपल नीचे गाड़ आई। ब्राह्मण ने जगह खोदी तो पाया कि वहाँ 108 व 13 सोने के टुकड़े रखे हैं। इकट्ठे करके वो घर आया और धोबन से बोला, इतना धर्म किया और कहती हो कुछ ना किया। धोबन बोली, ये सब तुम्हारे भाग का है, ले जाओ। ब्राह्मण बोला, मेरा तो 4 हिस्सा ही है, बाकी 3 हिस्सा आपकी इच्छा हो जिसको देओ। ब्राह्मण ने नगर में ढिंढोरा पिटा दिया, सब जने सोमवती अमावस्या का व्रत किया करो। हे सोमवती अमावस्या, साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको अमर सुहाग देना, खोटी की खरी अधूरी की पूरी। जय सोमवती अमावस्या की जय हो। ओम नमः शिवाय। इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और ढेर सारा शेयर करें और अपना प्यार बनाए रखें। इसी तरह की और जानकारी लाते रहेंगे और देखते रहिए। और मोनिका चैनल लाइक सब्सक्राइब कीजिए।